बहुत ही प्यारे दोस्त जो गिलगित से पूरे खैबर पख्तूनख्वा से पठान में अपने शहीद चौक के अंदर सुबह बैठकर जब देखता हूं तो दिल कौन के आंसू होता है। मैं उन भाइयों से, उन दोस्तों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि एक मजदूरों की जो आवाज है उस आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। मजदूर का जो पसीना है, जिस होटल के अंदर हम मौजूद हैं, ये होटल बनाने वाले हम जैसे मजदूर हैं, लेकिन जब इस होटल के अंदर आते हैं, इसको बनाकर इसका निजाम किया कर दिया जाता है। वो निजाम इस वजह से चेंज कर दिया जाता है कि ये हमारे जो गरीब मजदूर हैं, जो हमारे गरीब तबकात के लोग हैं, वो इस होटल के आने से पहले जब अंदर आए तो उनका सूट बूट अच्छा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये जो बिल्कुल ये जो मनफी सोच है, ये हमको खत्म करनी चाहिए। हमारे अंदर उसी वक्त साफ होंगे जब मैं एक गरीब के साथ बैठकर खाना खाऊंगा, जब मेरे साथ गरीब बैठकर खाना खाएगा। मैं यही कहूंगा, आजाद कश्मीर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वे जो पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर हैं, चूंकि कामरेडों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कामरेडों के ही होते हैं, लेकिन ये पीडीएम के जो प्राइम मिनिस्टर, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि पीवाईओ, पीएसएफ और हमारे जितने यूथ के नौजवान हैं, हमने एक तहरीक मुजफ्फराबाद के अंदर चलाई थी कि हमारे बहुत से जो गरीब दोस्त हैं, जो गरीब नौजवान हैं, जिनकी उम्रें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिला। मुझे अफसोस है ऐसे करप्ट निजाम पर कि जिनको ये पता नहीं कि हमने एक गरीब बेटे का जब टेस्ट लेना है तो मैं खुद मेरिट, मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो एमएससी, बीएससी इस तरह है, वो ये मेरिट को पामाल कर किया जा रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे गरीब दोस्त हैं उनके साथ जो हमारी एक जदोजहद का रिश्ता है, जो शोहदा के साथ एक हमारा खून का रिश्ता है, ये जो झंडी, ये जो सिर्फ पट्टी हमने पहनी हुई है, इस पट्टी को हमने हमेशा अपने सीने पे लगाया और हमने ये कभी नहीं सोचा, हमने कोई बरादरियों की बुनियाद पर या तासब की बुनियाद पर हमने अपने किसी ऐसे बंदे को प्रमोट नहीं किया। हमने हमेशा हसन कासर जैसे लोगों की सपोर्ट की। हमने हमेशा कामरेड लतीफ बशीर जैसे कि जिन्होंने हर साल के अंदर जब जो मजदूर डे आता है वो बड़ी पुरवकार तकरीब के साथ वो बनाते हैं और वो इस तरह के काम। मैं लतीफ बशीर साहब आपको और आपकी पूरी टीम को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं चूंकि सूफी रशीद साहब का ये हुक्म था कि आपने जो है ना वो बिल्कुल कम बोलना है, मैं ये जी जा रहा था कि ये जो मजदूर हमारे बैठे हुए हैं, ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, इनके साथ मैं ऐसी बातें शेयर करूं कि जब मैं एक बात मैं अपनी कर दूं अपनी साथ, बिल्कुल खोल के करें। मैं चूंकि हुक्म आया कि 3 मिनट मुझे और मिल जाए। जब मैं सर 3rd ईयर में था इस कॉलेज के अंदर, तो मेरे वालिद मोहतरम आज भी किसी के आगे वो मुलाजमत करते हैं, वो सेक्रेटरी साहब जानते हैं उनको, सब मेरे दोस्त भाई उनको जानते हैं। जब मैंने अपने वालिद मोहतरम को ये कहा कि अबू जी हमारा जो हम 3-4 भाई हैं, 1-2 बहनें, हमारा गुजारा नहीं हो सकता आपकी तनख्वाह पे, तो आप मुझे एक छोटी सी शाप डाल के दें। मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने कहा, चूंकि हम अपने दोस्त भाई बैठे हुए हैं, जनरल तकरीर तो हसन काशिर साहब और मेरे भाई दोस्त कर चुके हैं। मैंने अपने वालिद मोहतरम को कहा कि मुझे एक छोटी सी शाप डाल के दें। उन्होंने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको शाप नहीं डाल दे सकता। जब ये बात हुई तो मैं फिर भी पूरा उम्मीद था कि मैं गरीब बाप का बेटा जरूर हूं, लेकिन इसका कोई हल निकालना है। क्योंकि मेरे भाई हैं, उनको मैंने पढ़ाना है, मेरी छोटी सिस्टरें हैं उनको पढ़ाना है, लेकिन उसी सूरत में जब मेरे पास कुछ होगा। ऐसा हुआ कि 2010 में मैंने एक छोटी शॉप खोली, उस पे मैंने 5 सिलेंडर जो है वो उतारे। मेरे यहाँ मैं उनको बात ही कहूंगा कि मलिक बशीर साहब हैं कैब गैस वाले, उनसे लिए। सुबह में एक मजदूर का बेटा हूं, सुबह में 5 बजे अपनी दुकान पे आता था, रात 12 बजे बंद करता था। और 2013 में डॉक्टर साहब मेरे पास 8 एजेंसीज थी गैस की, सरमायादार बन गया अपना। और जब मैंने ये जब सिस्टम अपना एक बिल्कुल गरीब सिस्टम से शुरू किया, फिर मैंने 102 आदमी हैं जिनको अपने साथ काम में मिलाया गरीबों के साथ, और 102 मैंने वो एजेंसी अपने पैड पे दी उन लोगों को। आज पूरे आजाद कश्मीर के अंदर कई घराने वो एक गरीब जैसे आदमी के साथ मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं इसी
शेर के साथ जा चाहूंगा कि जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर, जिए बिलावल, जिए आपसा।